अब साहब ब्राजील के हेड ऑफ स्टेट बिल्कुल बौखला गए हैं और उन्होंने कहा है कि सुनो, अब ये दौर राजा महाराजाओं का और एम्परर्स का नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। जो घटना हुई है इसने दुनिया के परचेजर्स पर F-35 के और भारत पर बहुत ही नेगेटिव असर डाला है। ये सारा Su-57 का F-35 से कहीं बेहतर है और जब सोर्स कोड मिल गया तो फिर दोनों हाथों में लड्डू। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के ताऊ ने एक बार फिर से धमकी दे दी है। इस बार धमकी का नंबर लगा है सारे ब्रिक्स के देशों का कि जो भी लोग ब्रिक्स से जुड़े हुए हैं, ब्रिक्स एक एंटी अमेरिकन प्लेटफॉर्म है और सब पर मैं 10% जो टैरिफ है वो एक्स्ट्रा लगा दूंगा। अब साहब ब्राजील के हेड ऑफ स्टेट बिल्कुल बौखला गए हैं और उन्होंने कहा है कि सुनो, अब ये दौर राजा महाराजाओं का और एम्परर्स का नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, दादागिरी करनी है कर लो, हमें जिस हिसाब से जवाब देना होगा हम देंगे। लेकिन भारत एक अलग अपना गेम, एक अलग अपनी फील्डिंग लगाकर चल रहा है और वो ये फील्डिंग लगा के चल रहा है अपने सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो स्ट्रेटेजिक अपनी क्षमता को देखते हुए। अब भारत के लिए अमेरिका बड़ा नर्म पड़ा हुआ है। अब भारत ने, कल भी मैंने आप लोगों की बात बताई थी और इस बात को जाकर F-35 और Su-57 से और S-400 से और थर्ड से जाकर जोड़ेंगे। तो भारत ने अमेरिका से साफ कह दिया है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कौन सा बगल में बैठा हूं जो वहां बैठ के सुन रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया डेयरी पे और खेती पे कोई सौदा नहीं करेंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मुद्दा है, यहां हमें दबाने की कोशिश ना करो। हाँ, ऑयल को लेके और डिफेंस को लेके हमारी आपसे बढ़िया मजबूत डील्स हो सकती हैं। अब ये डील कहां होंगी और भारत कहां कंसेशन देगा, इसी पर आज के वीडियो में, छोटे से वीडियो पे अपन चर्चा करते हैं। पहली चीज जो सामने आ रही है वो आ रही है, आप लोग बहुत दिन से सुन रहे होंगे, F-35 बनाम Su-57 दोनों स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स हैं, मल्टी रोल जेट्स हैं, इन पर आ रही है। और एक आप बहुत पहले से सुन रहे होंगे, S-400 को लेके अमेरिका ने बार बार भारत को मना किया था और S-400 को लेके और थर्ड को लेके अब देखना यह है कि फाइनली भारत अगर टैरिफ में लेके बड़ा अच्छा एक करार हो जाता है, विन विन सिचुएशन हो जाती है, हैंडशेक हो जाता है, तो भारत डिफेंस में क्या कंसेशन देने के लिए F-35 परचेज करेगा और Su-57 को किनारे कर देगा। F-35 का जो 25 दिन में केरला में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर जो घटना हुई है, इसने दुनिया के परचेजर्स पर F-35 के और भारत पर बहुत ही नेगेटिव असर डाला है। वो मीम बन रहे हैं, वो कॉमेडी हो रही है, वो जोक हो रहा है, वो छोड़िए, उस मुद्दों पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट बहुत बड़ा असर डाला है। भारत अगर सोच रहा था F-35 लेने के लिए, और भारत पहले ही अमेरिका से ये कह रहा था कि भैया इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करना, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और हमें इनमें अनकंफर्ट रहेगा। और वो चीज के F-35B था, ये जो वर्टिकल टेक ऑफ होता है, और ये इतने दिन में ठीक नहीं हो पाया, पूरी टीम आके हो गई, ये ठीक नहीं हो पाया, फिर इसको डिसमेंटल करके ले जाया जा रहा है। इसने इस डील पर, अगर अमेरिका सोच रहा था भारत पे F-35 का दबाव डालने का, तो इस घटना ने एक बहुत नेगेटिव असर डाला है। और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी R.K. सिंह साहब ने परसों तरसों में उनका एक बयान, इनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल जेट तो चाहिए, लेकिन वो किसी फ्रेंडली नेशन से चाहिए। और फ्रेंडली नेशन में आप किसको समझते हैं? रशिया सामने आ जाता है, जो मेरे जहन में बात आई। और फ्रेंडली नेशन का जो Su-57 है स्टेल्थ बॉम्बर के हिसाब से, वो हमारे जहन में आ जाता है। और यूएसए में और रशिया में एक बड़ा मूल फर्क आ रहा है। अमेरिका जब भी अपना वेपन देता है, स्पेशली जब वो स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर, ये मल्टी रोल प्लेन अपना 5th जनरेशन देगा, ये बहुत बुरी तरह एक कंट्री को कंट्रोल करता है, उसके यूज पर कंट्रोल करता है, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, उसका सोर्स कोड नहीं देता है। एक तरह से समझ लीजिए कि भाड़े पर या लीज पर वो आपको प्लेन दे देता है, कंट्रोल वो करता है कि आप उसको कहां यूज करेंगे। अब अमेरिका कह देगा भैया ऐसा है, चाइना पे यूज करना है करना, लेकिन पाकिस्तान पर इसको यूज नहीं होना चाहिए।
तो ये वो कंडीशंस लगाता है। और सबसे बड़ी बात, सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। सोर्स कोड का साथियों महत्व ये होता है कि जब सोर्स कोड एक कंट्री के पास आ जाता है तो वो उस प्लेन का अपग्रेडेशन अपने हिसाब से कर लेता है। उसका जो फायर पावर होता है वो अपने हिसाब से मॉडरेट और मॉड्यूलेट कर लेता है, इंप्रूव कर लेता है, चेंज कर लेता है। लेकिन अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो जैसा आपको प्लेन मिला है वो ही आपको चलाना पड़ेगा। रशिया इंडिया को यह ऑफर दे रहा है कि Su-57 का मैं आपको सोर्स कोड भी दे दूंगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे दूंगा, और साथ साथ में आपका जो AMCA प्रोग्राम है उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसका जॉइंट प्रोडक्शन हम भारत में करेंगे। और जहां तक इसकी स्टिल्थ कैपेसिटी है वो F-35 से भले थोड़ी कम मानी जाती है, लेकिन इसकी स्पीड हो गई, इसकी रेंज हो गई, इसकी मैन्युवरिंग हो गई, ये कितने मिसाइल कैरी कर सकता है, ये सारा Su-57 का F-35 से कहीं बेहतर है। और जब सोर्स कोड मिल गया तो फिर दोनों हाथों में लड्डू, जैसा चाहो उस प्लेन को अपने हिसाब से आने वाले वक्त में अपग्रेड करो। और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रही है। और सेम चीज आने वाले वक्त में आ रही है S-500 की। रशिया ने शुरू में ऑफर दिया था कि हम इसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या थर्ड की। तो मुझे जो देखना है, इतना मुझे यकीन है कि टैरिफ को भारत मैनेज करके निकल लेगा, यकीन है। दूसरा बस ये देखना है कि डिफेंस में F-35 की तरफ भारत जाता है या Su-57 की तरफ भारत जाता है। लेकिन पढ़ने पर यह भी पता चलता है जो हमारा विक्रमादित्य है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो हमने रशिया से अपग्रेडेड वर्जन लिया था, इसमें रशिया ने भारत को 5-6 साल लेट ये हैंडओवर किया था। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोग परेशान हो गए थे, यानी भारत इस डील को लेकर परेशान हो गया था। साथ में इस टाइम रशिया यूक्रेन युद्ध में भी उलझा हुआ है। तो क्या रशिया की आज की तारीख में ऐसी कैपेसिटी है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालकर या भारत में एस्टैब्लिशमेंट बनाकर Su-57 बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है? क्योंकि भारत को 5th जनरेशन प्लेन जल्दी से जल्दी लेना है, क्योंकि उधर चाइना तो बहुत आगे निकल रहा है। साथ में चाइना पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है 4.5 जनरेशन स्टिल्थ या 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जॉइंटली डेवलप करने के लिए, जो इनकी J सीरीज है। तो अब टैरिफ को लेकर यहां मैं सुनिश्चित हूं कि कुछ 19-20 कहीं होगा, डेयरी और खेती पर असर नहीं पड़ेगा, और भारत और अमेरिका विन विन सिचुएशन में इससे बाहर आ जाएंगे। दुनिया भर का चौधरी भारत को भी नहीं बनना चाहिए। भैया अपना देखो। डिफेंस में मुझे यह देखना है कि भारत F-35 पर जाता है या Su-57 पर जाता है। आप लोगों को क्या लग रहा है, किस पर जाएगा? ये जरूर मैसेज करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।